refraction of light through a prism. In the human eye and the colorful world, human eye part is already over. So we start with the colorful world. So in the colorful world, the first topic is refraction of light through a glass prism. Okay. So refraction of light through a glass prism. पहले तो ये जान लेते कि ग्लास प्रिज्म कैसा होता है. ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, अगर वो चीज जान लेंगे उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन के थ्रू जाएंगे. So a glass prism. A glass prism is a transparent. A glass prism is made with a transparent glass material with 3 rectangular sides and 2 triangular bases. Okay. इसके जो ग्लास प्रिज्म के जो 2 बेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं एंड जो 3 फेस होते हैं उसके रेक्टेंगुलर होते हैं. अगर उसका 3D व्यू एक करें ऐसे तो पता नहीं चलेगा. उसका नॉर्मल आप लोग अगर अपने स्कूल के लैब वगैरह में देखोगे तो जो ट्रायंगुलर फेस होता है वो बेस होता है. ओके, हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आराम से घर तरह रख देते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर फेस में रख देते हैं, बट नो. ओके, हमेशा जब भी आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करो या जो भी आप लोग स्टडी करो, हमेशा उसका जो प्रिज्म का बेस होता है वो हमेशा ट्रायंगुलर बेस ही होता है. सो हियर इट इज द ट्रायंगुलर बेस then make it rectangular. ओके, तो ये हो गया एक फेस, ये हो गया एक फेस. ऑब्वियसली ये मतलब इट इज इम्पॉसिबल दैट टू ड्रॉ ए 3D पिक्चर. 3D पिक्चर यहाँ पर अभी बना नहीं सकते. तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर बेस विच इज PQR. और एक ट्रायंगुलर बेस रहता है, 2 ऐसे ट्रायंगुलर बेस रहते हैं, एक नीचे एक ऊपर. ओके, और जो 3 फेस रहते हैं उसके रेक्टेंगुलर रहते हैं. तो ये नॉर्मली कंस्ट्रक्शन होता है आपका एक ग्लास प्रिज्म का. एंड जो ट्रायंगुलर बेस का जो दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होता है, दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होता है, मतलब ये जो PQR जो ट्रायंगल हो गया, ये जो PQR जो ट्रायंगल हो गया, ये वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज डिनोटेड एज कैपिटल A. ओके, सो इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. सो उसके बाद देखो आप लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू आप लोग रिफ्रैक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे. द स्टडी थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. वहाँ पर क्या होता था, पैरेलल शिफ्टिंग होता था, बिकॉज the incident ray and the emergent ray are parallel with each other, because the faces of the glass slab are parallel with each other. But in the prism, in the glass prism, the faces are not parallel with each other, because ऐसे फेस रहते हैं आपके. So the 2 sides are not parallel with each other like the rectangular glass slab. तो यहाँ पर आपका lateral shifting जो है वो नहीं हो पाएगा. ओके, जो यहाँ पर lateral shifting है वो थोड़े अलग तरीके से यहाँ पर होगा. So here the incident ray and emergent ray are not parallel with each other. जैसे कि आप लोग का rectangular glass slab में होता था, incident ray and emergent ray are parallel with each other, but in the glass prism the incident ray and the emergent ray are not parallel with each other because the 2 sides are not parallel with each other. But glass slab में आपका क्या होता था, glass slab में आपके जो sides रहते थे वो एक दूसरे का साथ parallel होते थे. Okay, so these are the basic difference between the rectangular glass slab and the glass prism. Okay, so ये रहा आपके ग्लास प्रिज्म के बारे में. तो अभी हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जिसको और भी एक नाम से हम लोग बोल सकते हैं, दैट डिस्पर्सन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ओके, dispersion through a glass prism. So what is about dispersion? What is dispersion? तो dispersion के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. What are the characteristics of light? As you know that light is like a wave. लाइट हमारा किस फॉर्म में रहता है? It is like a wave. Okay, ये हमारा होता है लाइट. Okay, light is in the form of wave. Always light is transmitted even from the sun. We know that from the sun we always receive the light which is white light. जो सन से हम लोग जो भी रे ऑफ लाइट रिसीव कर रहे होते हैं वो व्हाइट लाइट होता है.
but it consisting of 7 colors. The sunlight also consisting of 7 colors. उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So the light is in the form of wave, and what is the wavelength? ये होता है दो, मतलब ये होता है आपका वेवलेंथ. ओके, जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ. ओके, वेवलेंथ विच इज डिनोटेड एज लैम्डा. इसको क्या बोला जाता है? लैम्डा. ओके, सो दो क्रेस्ट और दो ट्रोप, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ, और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ. ओके, वेवलेंथ ऑफ द लाइट. देन लाइट का स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड वैक्यूम. ओके, एयर एंड वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, सो हम लोग क्लास 9 में एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किए थे, विच इज फॉर्मूला रिलेटेड टू द लाइट, दैट इज V = F × lambda. Okay, V = F × lambda. V is the speed of light. V is the speed of light. F is the frequency of light, and lambda is the wavelength of light. Okay, so V is the speed of light, F is the frequency of light, and lambda is the wavelength of light. If the speed of light is constant, if we consider that the speed of light is constant, that means the lambda, which is the wavelength, is inversely proportional with the focal length. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, lambda is inversely proportional to the inversely proportional to the frequency. Focal length I think. Inversely proportional to the frequency. So what is frequency here? Lambda के बारे में तो हमें पता चल गया, the distance between the two crest or two trope. Okay, this is the wavelength. So what is the frequency here? Frequency is the number of waves. Frequency is the number of waves in 1 second. Okay, frequency is the number of waves in 1 second. So wavelength is inversely proportional to frequency. That means a light having greater wavelength, that means it has smaller frequency. अगर किसी लाइट का बहुत कम वेवलेंथ है, then it have larger frequency. Okay, so the white light contains 7 colors, that is vivgue, that is V for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, ये हो गया vivgue. It is the white light. So the white light consists of these 7 colors. So the minimum wavelength is violet. किस कलर ऑफ लाइट, मतलब किस लाइट का आपका सबसे कम वेवलेंथ होता है? विच इज वायलेट. ओके, वायलेट कलर के लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है, एंड रेड कलर के लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है. Okay, minimum wavelength, that means it is maybe 400 nanometer. Okay, and it is 800 nanometer. Okay, तो ये हो गया मिनिमम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ मतलब क्या? अगर हम लोग रेड कलर और वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम लोग रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ये हो गया उसके बीच का वेवलेंथ. अगर हम लोग वायलेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका वेव कैसा होगा? इस तरीके से होगा. सो द वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट हियर. तो यहाँ पर जो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, एंड रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें आगे हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए.
So violet having less wavelength and red having larger wavelength. Then we know that wavelength is inversely proportional with frequency. Here violet having small wavelength. Okay, violet color having small wavelength, that means it has larger frequency. Okay, larger frequency, that means the number of waves per second is larger. Okay, then red color of light have large wavelength, so small frequency. तो ये चीज कैसे हो रहा है, ये भी चीज देख लो कि मान लो कि ये हो गया आपका रेड एंड दिस इज फॉर वायलेट. ओके, ये हो गया आपके वायलेट के लिए. अगर हम लोग ये वाले पोर्शन को कंसीडर करते हैं, ये वाले पोर्शन को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइकिल्स है, नंबर ऑफ वेव्स है, वो कितना है, ये हाफ एंड ये हो गया आपका 1/4 अगर हम लोग बोलेंगे. ठीक है, बट इसी पोर्शन में ही आपका जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स वायलेट के लिए कितना है, 1 2 3, मतलब 3-4 नंबर ऑफ वेव्स है यहाँ पर वायलेट के लिए. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेव्स है, मतलब आपका जो हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स आपके वायलेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेड. तो जिसमें आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज लेस, एंड वेवलेंथ अगर कम है, देयर इज फ्रीक्वेंसी इज लार्जर. ओके, ये वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना आप लोग को. सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके, दैट इज इन बिटवीन द Vibgyor, it has less wavelength and it has more wavelength, more frequency, less frequency. Okay, because lambda is inversely proportional to the frequency. और भी हम लोग एक टर्म जानते हैं, that is refractive index is inversely proportional with the velocity. Okay, refractive index is inversely proportional with the velocity. उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 n2 is equal with v2 by v1. मतलब जिस लाइट का स्पीड ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एंड जिस लाइट का स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. ओके, तो विजिबल लाइट, ये भी जितने भी विबग्योर हैं, ये इनको बोला जाता है विजिबल लाइट. ओके, इनको विजिबल लाइट बोला जाता है क्योंकि सारे लाइट्स को हम लोग विजिबल नहीं कर सकते, लाइक योर एक्स-रे, अल्ट्रा वायोलेट रे, ओके, इंफ्रारेड रे. दीज रेज ऑफ लाइट आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. अगर हम लोग इसको देखना चाहें, हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई से हम लोग कभी भी इन रेज ऑफ लाइट को नहीं देख सकते. ओनली हम लोग किस लाइट को देख सकते हैं, विजिबल लाइट को हम लोग देख सकते हैं. ओके, तो विजिबल लाइट जब हमारा एयर में ट्रैवल कर रहा होता है, उसका स्पीड कभी चेंज नहीं होता है. एयर और वैक्यूम में उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द विजिबल लाइट एंटर्स इनटू अनदर मीडियम, लाइक योर ग्लास मीडियम, वाटर मीडियम, क्योंकि उसी केस में ही तो रिफ्रैक्शन होते हैं. रिफ्रैक्शन कब होगा, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. अब ये देखते हैं कि देखो, जब एयर मीडियम का हम लोग बात करिए, एयर मीडियम में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके. अब जब लाइट आपका दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, मान लो कि एयर मीडियम में वाटर मीडियम में एंटर कर रहा है, या एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रहा है. सो डिफरेंट मीडियम के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं. डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर अब उनके स्पीड चेंज होंगे. ओके, ऐसे तो व्हाइट लाइट आएगा, मतलब ये मान लो कि ये हो गया आपका वाटर वाला सरफेस. ओके, यहाँ से ये हो गया आपका सन से एक व्हाइट रे ऑफ लाइट. अगर हम लोग कंसिडर, ऐसे तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आते हैं, हम लोग एक रे ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं. मान लो दिस वन इज व्हाइट रे ऑफ लाइट. जब वो वाटर सरफेस के अंदर एंटर करेगा, उनके स्पीड धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे. मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक रे ऑफ लाइट एंटर करता है, देन द रे ट्रैवल्स मोर फास्टर
faster than the other light. Note this point that when the white light travels from the air medium to the another medium or from one medium to the another medium, the red travel faster, okay, and the violet light travel slower. ओके, ये अब कैसे हो रहा है? देखो, ये नेचुरली ऑकर है, नेचुरली ये चीजें हो रही हैं कि रेड लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करता है एंड वायलेट कलर का लाइट सबसे स्लो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है। देखो, ऐसे तो सारे रे ऑफ लाइट स्लो होते हैं, ठीक है। जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो, ऑब्वियसली एयर मीडियम से अगर वाटर मीडियम में जा रहे हो, मतलब ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में आप लोग एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पर सारे लाइट ही स्लो डाउन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक लाइट स्लो हो जाएगा एक लाइट फास्ट, ऐसा नहीं है। सारे लाइट स्लो हो जाएंगे, सारे लाइट्स के बेंडिंग होंगे, बट उसी स्लो में कोई थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है, कोई थोड़ा कम स्लो होता है, कोई थोड़ा फास्ट होता है। सो रेड लाइट इज ऑल्सो स्लो, ओके, दैन द एयर मीडियम। एयर मीडियम में जितना स्पीड के साथ ऑब्वियसली लाइट ट्रैवल कर रहा था, वाटर मीडियम में उतनी स्पीड के साथ लाइट ट्रैवल नहीं करेगा, बट in the water medium red light travels faster than the violet color of light. Okay, जो violet color of light है उसका स्पीड वहाँ पर कम हो जाएगा एंड रेड कलर ऑफ लाइट का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्पीड का टर्म मिला। तो स्पीड के टर्म को अगर हम लोग देखेंगे, सो जो रेड कलर का लाइट है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सो जो वायलेट कलर का लाइट है वो हो गया लेस स्पीड एंड जो रेड कलर का लाइट है वो हो गया मोर स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हो गया अब डिफरेंट स्पीड के साथ। अगर एक लाइट में जो जितने भी कलर्स हैं वो सब डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करने लग जाए, सो देन द वाइट लाइट स्प्लिटेड अप इनटू डिफरेंट कलर्स। तो एक मीडियम में जब वाइट लाइट एंटर कर रहा है दूसरे मीडियम पर, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट कर जा रहा है एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट is known as dispersion of light. Okay, so what is dispersion of light? When the white light enters from one medium to the another medium, it splitted off into its 7 constituent colors. और एक बार सुन लो, when the white light enters from one medium to the another medium, it splitted off into its 7 constituent colors. And this phenomenon is known as dispersion of light. और इस phenomenon को हम लोग बोलते हैं dispersion of light. Okay, तो ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सारे टर्म्स मिले, दैट इज वायलेट कलर हैविंग लेस वेवलेंथ, मोर फ्रीक्वेंसी एंड लेस स्पीड। दीज आर मोर वेवलेंथ, लेस फ्रीक्वेंसी एंड मोर स्पीड। ओके, सो another one important thing that bending of light also depend on its medium. लाइट कितना बेंड करेगा, ऑब्वियसली वो उसके मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डेंस होगा मीडियम, उतना ही ज़्यादा बेंड होगा रे ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिकॉज इट हैज लेस स्पीड, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वेलोसिटी। Okay, so if the velocity is less, that means the refractive index is more. So here the refractive index is more and here the refractive index is less. Okay, तो वायलेट कलर का लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स जो बेंडिंग होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज ऑल्सो मोर और डेविएशन इज ऑल्सो मोर। And here for the red light, the deviation is less. Okay, so the violet color of light has maximum deviation. Okay, the violet color of light has maximum deviation or maximum bending, and the red color of light has less deviation or less bending. Okay,
सारी चीज़ें हो गए आपके डिस्पर्सन के कॉन्टेक्ट में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डिस्पर्सन में और कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पर्सन में देखो v इक्वल टू लैम्डा if when the light enters from one medium to the another medium, in that case the speed of light is changed. Okay, जो लाइट की स्पीड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट होते हैं उनकी स्पीड चेंज होते हैं when it enters from one medium to the another medium. Okay, तो ये जो फैक्टर हो गया ये चेंजिंग वाला फैक्टर हो गया। Then next come to the frequency factor. What is frequency? Frequency is the number of waves. Okay, number of waves per second. Okay, तो क्या ये वाला फैक्टर चेंज होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी जो टर्म होता है या नंबर ऑफ वेव्स वाले जो टर्म होते हैं वो कभी भी मीडियम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग का अगर वायलेट कलर का रे ऑफ वायलेट कलर लाइट का वेव कुछ इस तरीके से होता है। अगर वही वायलेट कलर का लाइट जब मान लो कि ये वाटर मीडियम में है वायलेट कलर का लाइट, वही वायलेट कलर का लाइट जब ग्लास मीडियम में एंटर कर रहा है उसका वेवलेंथ मतलब उसके जो वेव की शेप है वो ऐसे चेंज हो जाएंगे नहीं। ओके, नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं पर सेकेंड वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं वो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का कंसिडर करते हैं? हम लोग हमेशा सोर्स ऑफ लाइट का ही कंसिडर करते हैं। So the frequency is always considered of the source of light. So it does not depends of the medium upon the medium. So the frequency term is unchanged or constant. Okay. So here in this formula the speed is changed, but the frequency term is constant. If the speed is changed and the frequency is constant, that means your wavelength is also changed. यहाँ पर आपका वेवलेंथ भी चेंज होगा। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम एंड इट स्प्लिटेड अप इनटू 7 कलर्स, सो द 7 कलर ऑफ लाइट चेंजिंग देयर स्पीड as well as it changes their wavelength also. Okay, so these are the basic terms about the dispersion of light. ये हो गए बेसिक टर्म्स अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसी को हम लोग प्रिज्म के थ्रू समझते हैं। सो व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो हम लोग को पता चल गया दैट व्हेन द व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड अप इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, तो इसको एक प्रिज्म के थ्रू हम लोग समझते हैं। वी कंसीडर हियर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, द रे ऑफ लाइट incident at the one face, consider PQR. Okay, PQ is the one side of the prism. Then when the white light, it is white light. Okay, let us consider A, B. The white light is incident at one side of the prism. Then here we draw a normal. Okay, अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये क्या होगा, ऑब्वियसली इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था? इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, दैट इज ए ई। ओके, एक्चुअली इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होना चाहिए था वो ए ई होना चाहिए था, बट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर मीडियम टू द ग्लास मीडियम, दैट मीन्स इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? बेंड towards the normal or towards the base of the prism. Okay, वो आपके नॉर्मल की तरफ, ये हो गया एंड एस, तो ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया आपका रे ऑफ लाइट। फिर ऑब्वियसली यहाँ से फिर से निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज द नॉर्मल। देन व्हेन द लाइट इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्लास मीडियम टू द एयर मीडियम, दैट मीन्स फ्रॉम द denser medium to the rarer medium, the ray of light bend away from the normal, दूर चले जाएगा, bend away from the normal. Okay, तो ये हो गया A B, ये हो गया C, ये हो गया D point. Okay, तो this is one incident ray, this is emergent ray, this
करते हैं इस इमर्जेंट रे को, दिस इज इमर्जेंट रे, ओके, दिस इज इमर्जेंट रे। सो अगर हम लोग इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ए ई क्या है, इट इज ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये हो गया ओरिजिनल इंसिडेंट रे ए ई। एंड ये वाले रे को, जो डी सी वाले रे को हम लोग एक्सटेंड करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए था ए ई के वे पर, बट वो बेंड कर गया, कितना एंगल से बेंड कर गया, दैट इज फ्रॉम डी एंगल, सो इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग इसको लैब वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस वाले एक्सपेरिमेंट को, इसको और बाद में बताएंगे हम लोग कि आप लोग लैब में कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली आप लोग लैब में कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बेसिक हमारा इंफॉर्मेशन हो गया प्रिज्म के बारे में। वन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द प्रिज्म विच इज द इंसिडेंट रे, एंड देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द फर्स्ट फेस ऑफ द glass prism, then it travels from the rarer medium to the denser medium, that means it bend towards the normal, then it emerges out from the denser medium to the rarer medium, so it bends away from the normal, and it is the angle of prism, and the angle through which the emergent ray is deviated from the incident ray, it is angle of deviation, okay. So what is how the dispersion happens in the glass prism? You can also perform this experiment in your lab. So when the white light strike on one surface of the glass prism, जब glass prism के एक surface में आपका white light incident होता है, then when it travels from the rarer medium to denser medium, the lights get splitted. Okay. The light gets splitted, and here we placed a screen, white screen. अगर हम लोग यहाँ पर एक white screen रख रहे हैं, then यहाँ पर rays of light ऐसे आके, okay, so this is violet, okay, so the rays of light, the white light splitted off through the prism, which is known as the dispersion of light, and obtained on a white screen. And this band of color of light, the band of color of light which is obtained on the screen, which is known as spectrum of light. So the two main key point in this topic, that is what is the dispersion of light and what is the spectrum of light. So the dispersion of light is the splitting up of light into 7 constituent colors, that is dispersion of light. And what is the spectrum of light? The band of 7 colors which is obtained on the screen by the dispersion of light. Okay, when the light gets dispersed and the band of 7 colors obtained on the screen, this band of 7 colors is known as spectrum of light. So the topmost is your red color, and at the bottom surface, at the bottom is the violet color of light. So this is the basic thing about the dispersion of light. Okay. तो ये हो गया आपका बेसिक चीजें जो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में आपको पूछे जाते हैं. Okay, so who studied the dispersion of light first? That the Newton, the scientist, that is Sir Isaac Newton, studied the dispersion of light through the glass prism first in 1665. 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट ये डिस्कवर किया था दैट डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म. ओके, सो ग्लास प्रिज्म के थ्रू में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग एक वाइट स्क्रीन में ऐसे वाइट लाइट को पास करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं विद योर
लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड करता है, एंड जो रेड कलर ऑफ लाइट होता है वो सबसे कम बेंड होता है। ओके, ये टर्म हमें याद रखना, दैट वायलेट कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम बेंडिंग दैट द रेड कलर ऑफ लाइट। ओके, सो इतने मोस्टली हम लोग सारे टर्म्स को, डिस्पर्सन के सारे टर्म्स को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, तो और इसमें कोई बाकी के टर्म्स नहीं है। हाँ, और भी अभी कभी कभी कुछ तो दिमाग में आता है, आप लोग जब भी देखोगे डिस्पर्सन को, सो द कलर्स आर ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर। जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ये वायलेट, ये इंडिगो, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे, मतलब जो बैंड ऑफ कलर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये वायलेट हो गए, ये आपके, अगर ये मान लो ये वायलेट हो गया, फिर इसके ऊपर ऐसे इंडिगो ओवरलैप कर दिया है। सो ये ओवरलैपिंग कलर क्यों होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और द कलर ऑफ लाइट ड्यू टू डिस्पर्सन दे आर ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर। व्हाई? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक ही व्हाइट जो रे ऑफ लाइट है, जो व्हाइट कलर ऑफ रे ऑफ लाइट है, हम लोग एक ही कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि सन से आपका एक ही रे ऑफ लाइट हो रहा है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। ओके, जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे रे ऑफ लाइट हो रहे हैं, तो एक रे ऑफ लाइट की वजह से आपका 7 कलर्स यहाँ पर स्प्लिटेड अप हो रहे हैं। तो इतने सारे कलर ऑफ लाइट के लिए, इतने सारे व्हाइट रे के लिए ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे कलर्स यहाँ पर फॉर्मेशंस होंगे। बहुत सारे कलर फॉर्मेशन होने की वजह से वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। इसीलिए आप लोग जब भी इसको लैब वगैरह में देखोगे आपको ओवरलैपिंग फॉर्म से दिखते हैं, कलर्स जो भी होते हैं वो ओवरलैप दिखते हैं, बिकॉज हियर वी कंसीडर द व्हाइट लाइट विथ अ लॉट ऑफ रेज। व्हाइट लाइट में बहुत सारे रेज ऑफ लाइट होते हैं, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जब अपने अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ओके, एंड न्यूटन ऑल्सो इसका रिवर्स भी परफॉर्म किए थे। रिवर्स मतलब रिवर्स भी उनका सक्सेस हुआ था। दैट मीन्स इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट, ये हो गया आपका एक प्रिज्म, देन इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। दैट मीन्स व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इट स्प्लिटेड अप. Okay, it splitted up into its constituent colors. Then he placed a prism in this reverse manner. So when the splitted colors are incident on the prism, then this inverted prism again recombine this, and here we placed a white scene, then we obtained here a white light. This is known as recombination of the light. Okay, recombination of light, that means here we consider 2 prisms. One is placed at this manner and one is inverted. Okay, first एक ray of light आता है, white ray of light, it's splitted up into its constituent colors. Then these constituent colors again recombined by the inverted prism and it is obtained in the white screen. This is also performed by the Newton. Okay, so ये सारे टर्म्स हो गए आपके डिस्पर्सन ऑफ लाइट के। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सब बहुत अच्छे से देख लो। थैंक यू।